आप कहना क्या चाहते हैं, हम लोग जानना चाहते हैं। रानू भानु करेंगे चैन से आराम नहीं। सुना? रानू भानु करेंगे चैन से आराम नहीं। ईट से ईट ना बजाया तो मेरा नाम नहीं। समझे मेरे? हेलो, आप अपना नाम बताए थे मदन सिंह। हमारे भैया का कहना है कि यह मंझलहा हिया ठकुराई उकराई ज्यादा चलता नहीं ना। कौन रोकेगा ठाकुर मदन सिंह को रे? वो सामने भैया खड़े हुए हैं। कौन? और कहीं है कि ज्यादा हमरी राइफल उठाओ, हम धक्का धक गोली मार दे। रामफल दे, रामफल दे, रामफल। रामफल नहीं, रामफल नहीं, और कोई को बुला ले। 50 रुपए इनाम आया है। कह रहे हैं कि मंझलहा है, ठकुराई करबो न करो, नहीं सवेरे जायू न पई हो। ठाकुर को रोकने वाला कौन हो गया है? ए जहरीला। और भानु रानू करेंगे चैन से आराम नहीं। भानु रानू करेंगे अब चैन से आराम नहीं। और ईट से ईट न बचाया तो मेरा नाम नहीं। अभी साड़ी फटी, अभी साड़ी फटी तो उर्माल देखना। और दुनिया वाले बदल की चाल पे दुनिया। ए विशैला, दुनिया वालों मदन चंद की चाल देखना। अबे बैठो सुबह तक कमाल देखना। समझा न? समझ गए बाबू? नहीं तो समझ ले। ये जो भानु रानू, यही तो हमारी पूरी राजपाट हड़प लिया हरामजादों ने। देखा है ना? आपको दिन में जो चीज पिताजी ने नहीं कर सके, पिताजी के सिवा हम होता ना तो दोनों को साले को बचपन में कटुआ दबाकर धक्का धक मार देते हरामजादे को। लेकिन कोई बात नहीं, अबे कोई बात नहीं है। अबे तो मदन चंद धक्का धक नौजवान ऐसी मौत मारेंगे साले को। ये दोनों को ऐसी मौत मारेंगे कि राजा बनने के काबिल नहीं रह जाएंगे। इसी से तो कहते विशैला। क्या कहते मालिक? जो करे मुझसे बगावत जी। बगावत जो करता है ना, मदन चंद नाम है हमरा के। जो करे मुझसे बगावत मरेगा भरी जवानी में। जो करे मुझसे बगावत वो मरेगा भरी जवानी में। अरे नाम हमरा के मदन चंद लगा देंगे आग पानी में। आओ हम चलते हैं धक्का धक्का। हेलो भाई साहब, ये आ गए कौन? हमारे माननीय श्रीमान, हमारे राजू घर मालिक। अच्छा, क्या कहते हैं? उनका कहना है कि चुन्नीलाल और मुन्नीलाल, तुम लोग
कहाँ रहते हो? हमका ना पूछो, हमें बड़े काम रहा था। अगर तुम लोग ऐसे लापरवाही करोगे ना ही मान तो इस साम्राज्य का क्या होगा? क्यों मुन्नीलाल? सही कहते हैं। तुम तो समझदार हो। आपकी बात आप क्या कहना चाहती हैं महाराज जी? मैं कहना चाहता हूँ पिताजी, हमारे और तुम्हारे जिम्मे राजपाट छोड़ दिया है। क्यों नहीं? और तुम लोग लापरवाही से काम करोगे तो राजपाट कैसे चलेगा? पहले से ही ज्यादा अब हमको और मेहनत करना पड़ेगा। क्यों नहीं? अगर तुम लोग जिम्मेदारी से काम नहीं करोगे तो हम अकेले इस राजपाट को कैसे संभालेंगे? नहीं महाराज, अगर इस राजपाट में, आज के राज में किसी तरीके की कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो गई तो हमारे जीने का धिक्कार है। धिक्कार है, वही तो हम चाहते हैं। सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारी यानी भाभी महारानी काजल किरण कहाँ है? अपने कक्ष में आराम कर रही है। ठीक है, देखो और उन्हें बुलाकर हमारे सामने पेश करो। जो हम उनसे कुछ बात करना है। आखिर क्या बात है आज? अरे प्रिय, आप तो जानती है कि महाराज ये राजकाज मेरे जिम्मे छोड़कर भगवान की भजन करने चले गए हैं। और तुम्हें क्या है कि हमारी तो कोई खबर ही नहीं रहती। अच्छा, अरे खबर क्या, अब तुम राजा हो गए और मैं यहाँ की महारानी हो गई। अरे उसमें कहने की क्या बात है, लेकिन मैं तो तुम्हें पूछ रहा हूँ तो कह रहे हैं राजभवन में है और मेरी तुम्हें खबर ही नहीं और तुम्हें मालूम नहीं है। जब तक हम तुम्हें एक बार देखते नहीं हैं तब तक मुझे क्या हो गया चुन्नीलाल? आजकल तुम्हें बहुत खांसी आ रही है। भैया हम यानी तेरे कहने का मतलब तू भी यहाँ है। ऐसा करो, थोड़ी देर के लिए तुम दोनों अंदर हो जाओ। वाह बड़े भैया, आज तक हम दोनों भाइयों को इतने दिन हो गया महाराज के यहाँ नौकरी करते हुए। क्या हुआ? आपने ऐसा कभी मजाक नहीं किया। अरे इसमें मजाक करने की क्या बात है? आप ही तो कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए अंदर हो जाइए। अरे अंदर का आप ही मतलब बताइए कि इतनी मुसीबत से तो हम अंदर से बाहर आए हैं। अब बड़े भैया आप ही बताइए कि इतनी बड़ी शरीर लेकर हम अंदर कैसे जाएंगे? अच्छा, यानी बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अरे हम तुम दोनों को कमरे के अंदर कह रहे हैं। कमरे के अंदर? चलो चलो कमरे के अंदर। देखा, इतने मुंह लगे हो गए हैं कि जब भी जो भी मुंह में आ जाए वो बक देते हैं। अरे भाई, तो तुम्हारे मुंह लगे नौकर है ना, तो क्यों नहीं मुंह लगेंगे? ठीक है, लेकिन हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? क्योंकि इस जीवन में मैंने तुम्हें इतना प्यार किया है ना कि कुछ कह नहीं सकते। लेकिन तुम भी वादा करो कभी तुम मुझसे दगा नहीं देना, नहीं तो ये भानु कहीं का नहीं रह जाएगा। इसलिए कहना है, बोलो। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन चलो, तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना।
काजल, बस मेरी इन्हीं बातों को ध्यान रखना। अगर तुमने मेरे प्यार में दगा दिया तो ये फानू कहीं का नहीं रह जाएगा। आप कैसी बात करते हैं स्वामी? आप तो हमारे प्राणनाथ है ना। क्योंकि तुम्हें मालूम है अगर तुम्हारा ही सहारा मुझे नहीं रहेगा तो मैं अकेला इस साम्राज्य को कैसे संभाल पाऊंगा। स्वामी, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपके दुख सुख में हमेशा साथ रहूंगी। आप कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक है काजल, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरे प्यार में कभी दगा नहीं करोगे, लेकिन चलते चलते कहना है और जाना न नैन मिला के मेरी अखियों से निंदिया चुरा के। भैया बड़े हो भैया। यार, अरे यार तुम कहाँ घुस जाते यार, तुम्हारा पता ही नहीं। कहा तो जने काम निपाड़ के तो निकल ले हैं। यह बात तो सही है, हम तुम देखते ही रह गए। लेकिन चलो कहना है और सुंदर गोरिया साज हो शिकार मांगत सुंदर गोरिया साज हो सिंगार मांगत है, अपने बाबू सोना के प्यार मांगत है। सुनी सुनी अखिया का जलवा मांगत है, सुनी सुनी अखिया का जलवा मांगत है। भौजी से चुम्मा हवा मांगत है, अपना भौजाई देवर धक्का मारत है। फेसबुक पर बबुनी कमेंट मांगत है, फेसबुक पर बबुनी कमेंट मांगत है। अपन जीवन साथी परमानेंट मांगत है। मीडिया मान्यता जी का चर्चा मांगत है, मीडिया मान्यता जी का चर्चा मांगत है। दीवा करदान भाग अरे कहाँ के तराना शुरू है रे ससुरा? हुजूर, इसी से कहते हैं लोग जड़े में नमक छिड़कते हैं। मालिक ऐसा रहा ना कि रत्ता आवत रहे तो तुझे ने यहाँ पर सेटिंग करत रहे तो हमें याद आ गया है। अरे हमारे दिल में आग लगी। ये ससुरा को तराना नजर आता है हरा।
अरे देखो तो साले शतरमुर्ग को। मालिक हमका मारे तो समझो गूंगी गाय मारे हो, हमें ऊपर हाथ न छोड़े हो। नहीं तो क्या होगा? बताए दीदे, नहीं तो जौन तुमका दंड भोगे परी, बताओ तो न परी। ये तो आपको आंखें दिखा रहा है। इसकी आंखें साले की फोड़ दो, दिखाई नहीं देगा साला। जब टोएगा न चौराहे पर, भीख मांगेगा तो ठाकुर मदन सिंह को याद करेगा। रामजादा, ये मलियापुर की बस्ती में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है रे। हुजूर, इस बस्ती में अगर किसी प्रकार का कोई कष्ट होगा तो हम तीनों लोग हैं। उस कष्ट को, उस परेशानी को हम लोग दूर करेंगे। अगर दूर नहीं होगी तो आपके समक्ष पेश करेंगे। क्यों नहीं, हम तुमसे यही उम्मीद करते हैं विशैला। क्यों नहीं हुजूर? तुम जैसे नौकर जी मालिक। मदन सिंह के साथ रहे जी मालिक। तो ये ठाकुर को कोई परवाह नहीं है। हम लोग जैसा नौकर रहेंगे, हम लोग जैसा नौकर रहेंगे तो कोई बला आपके पीछे सामने नहीं आ सकती है। अगर कोई बला आपके पीछे आएगी, आपके सामने आएगी तो आपके पाछे लाठी चला देंगे हम। पाछे चलाएगा? हाँ, लगता भी है चेचिस तेरी लगती पाछे लाठी चलाने की। हराम। अरे पाछे चलावे जमतला, इधर आ रही, कहाँ चलाएगा? पीछे आगे चलाया जाता है। हराम। और आगे चलाई तो खुद चुकाई जाई। शक्लों लगती है ना इसकी, आगे चलाने की हिम्मत भी नहीं है। मालिक, आप सोच रहे हैं कुछ दूसरा, लेकिन हम दूसरा बता रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके सामने कोई वार आएगी तो आपकी कैद करके उसके ऊपर लठ चला देंगे। बहुत समंदर है। ऐसा हुआ का बात नहीं न मालिक, जैसा आपका नाम वैसा काम हो, चौड़े से है। जैसा नाम आपका गगन सिंह है ना, वैसा ही पूरी गगन हिल रही है। हाँ मालिक, देखा जाए जो वही चला जाए। मुन्नी लड़वा जी मालिक। इसी से तो कहते हैं ये भारत देश महान है। ये जो भारत देश है ना, हाँ मालिक, ये भारत देश महान है। हाँ 100 में 80% बेईमान है। हाँ, और कसम इस दाढ़ी की जबाना बहुत खराब है। भैया हर समझ बूझ के रहो, बड़ा जमाना खबारा में, ठीक है। धक्का धक गोली मार देंगे। धक बहाए बहाए गोली मारब, चाहे हाथ गोला ही मारे पड़े। अरे मालिक, तुम तो नहीं समझते हो। आप सगड़ बोलोगे हाथ गोला वाले नहीं समझो, गाँव वाले बहाए बहाए जो मारे जाती, गोला मारा जाए। साथ देगी तो है सारे, देखा जाए। ठाकुरों के साथ रहते हो तो शुद्ध बोलना सीख लो। नहीं बहुत मारेंगे। ए दुनिया वालों मदन सिंह की चाल देखना। दुनिया वालों मदन सिंह की चाल देखना। अभी बैठो, सुबह तक कमाल देखना। अब हम चलते हैं राज दरबार। जी मालिक। देखते हैं भानु, हमारे बड़े भैया लगते हैं ना, पद में तो बड़े भाई हैं, लेकिन मदन सिंह का दुश्मन है भानु सिंह, जानता है। मालिक काहे ना हो जाए। है? अरे उन्होंने को तो सोचे का चाहत रहा है, पूरा ला कब्जिया के बैठ गया, तुमका एकदम जीरो वाटा जीरो कही थे। जो चीज पिताजी ने नहीं किया वो चीज मदन सिंह जरूर करेगा। ये राज भानु सिंह नहीं, एक दिन मदन सिंह ना महाराज इस राज का ना बना
तो मदन सिंह को जीना धिक्कार है, समझे ना? जी मालिक। महाराज भानु सिंह को बनते देखा ना तो हमारे दिल में आग लग गई विषय। हमारे दिल में आग लग गई और ये आग जब बुतेगी, जब भानु सिंह को धक्का धक मारा तो हमारा नाम भानु सिंह। मालिक ना बुझे तो लाए मट्टी का त्याल। आग जो लगी है ना, शरीर में आग लगी है, ना बुझाई तो मट्टी के त्याल से ना बुझाई। मट्टी के तेल नहीं, पेट्रोल लाया हरा। बहुत मारेंगे हरामजादे, ज्यादा बोलोगे तो जिंदगी झंड कर देंगे बचवा। हम पैदा इसी से मार खाए थे। हम चलते हैं राज दरबार, चलिए मालिक। देखते हैं कैसा करिश्मा होता है यार राज दरबार। क्यों नहीं मालिक? उस करिश्मे के हिसाब से ये ठाकुर मदन चंद चलेगा। क्यों नहीं मालिक? ऐसा आग लगाएगा ये मदन सिंह की दुनिया याद करेगी। याद करेगी मालिक। इसी से तो कहते हैं दुनिया वालों मदन सिंह की चाल देखना। अबे बैठो सुबह तक कमाल देखना हमारे। चलिए 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 चलिए। अरे चलो नहीं साहब, निकाल ली थे। दरबारियों, अरे ओ शंकर, कहाँ रहे तारे? अरे मालिक थे चले गए ना, घोड़ी वाला चारा भूसा दिए, चिल्लात रहे रिनाद रहे, हम कहा चले। याद रखो, नाम संग्राम सिंह है मेरा, समझे? जी। अगर जरा से इधर उधर किया ना तो फिर सोच लो बेटा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं, ऐसा ना बताए ना आई। लेकिन एक बात बताओ, मेरी बेटी मौसमी कहाँ है? मौसमी? हाँ हाँ, मौसमी हुई है, हमें लगा तो कहा पढ़े बड़े चली गई हुई है। लेकिन शंकर, तुझे मालूम होना चाहिए कि ये मेरी सगी बेटी नहीं है। अनाथ आश्रम से लाकर मैंने पाला है, जानता है? जी। इसी की वजह से मेरी बेटी इतनी अच्छी है, इतनी सुशील है, जो भी देखता है देखने मोहित हो जाता है, अच्छी खासी रकम देके जाता है। तुम्हें मालूम होना चाहिए जी मालिक कि मैं माला माल किस तरह से हुआ हूँ। इसी तरह से हुआ हूँ, जो भी आता है देखकर कुछ न कुछ दे ही जाता है, हीरे जवाहरात। क्यों नहीं मालिक? इसी में मैं बड़ा हो गया हूँ, और ये मेरी सगी बेटी नहीं है, इसकी शादी नहीं करूंगा। इसी तरह सबसे रिश्ता लगाऊंगा और रकम ले लेके धर लूंगा अंदर, बड़ा हो जाऊंगा, समझे? हाँ, इधर देख के कहो, इधर उधर भैया दिन जाए कहा कर। बहाने के नाम लिया ना? नहीं, भावे का नाम कहा मने की कहो उतई दिन जाए, कहो के दाने के दिन जाए, कौन जरूरी? चलो जाओ, अगर मेरी बेटी आ गई हो तो उसे ले आओ बुला। जी मालिक। पिताजी नमस्ते। खुश रहो बेटी मौसमी, क्या बात है? पिताजी मैं आज आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है मेरी लाडो, बोलो। पूरी पिता चरण में आपके लाली
भाई साहब, ये हमारे श्रीमान आ गए।